अरे हर इंसान की महंगाई सबके सामने महंगाई है। कांग्रेस कौन सी बहन तेल लगा के दे रही है क्या? अगर ऐसी हालात रहे तो देश के बुरे हाल होने में और 2-4 साल लगेंगे, खत्म हो जाएगा ये। चाय बेचना हूँ मैं, परेशान हूँ, गरीब क्या करा, मैं कारीगर हूँ। मोदी जी तो चाय बेचते थे, अब देखो प्रधानमंत्री बने। हाँ शमशाद भाई क्या दुकानदारी हो रही नहीं हो रही है? नहीं हो रही भाई साहब, गांठ फटी पड़ी है सबकी। 24 में क्या हो सकता है? सरकार यही रहेगी? इसमें दुनिया खत्म होने वाली है। फिलिस्तीन में देखो, फिलिस्तीन में मोदी झगड़े करा रहे हैं। वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। अब कांग्रेस बेचेगी क्या? सब तो मोदी जी बेच रहे हैं, अब कांग्रेस क्या बेचेगी ये बताओ ना। उनके राज में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर है और कारोबार नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि 100 की चीज 1000 में मिल रही है, वो वोट डालेंगे बीजेपी को ही। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। असल में वो है भक्त लोग। तो महंगाई होती है, अब जीत जाएंगे तो फिर 1500 कर देंगे, जीतने के बाद 1500 कर देंगे ना। तारीफ करोगे, ताने दे रहे हो उन्हें? ताने नहीं, अभी तुम ताने समझो या तारीफ समझो। सब सीख जाते हैं बच्चे, छोटे होते बड़े होते बड़े तरक्की कर जाते हैं। बड़े बाप के नसीब में तरक्की नहीं होती, औलाद कर जाती है तरक्की। अरे अब तैरेगी कांग्रेस, अब जब बीजेपी डूबेगी कांग्रेस तैरेगी अब। आदाब, नमस्कार, शत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं आ चुका हूं दिल्ली चांद बाग में, जहां पर हर हफ्ते जुमेरात बाजार लगता है, यानी थर्सडे बाजार। आज हम यहां के लोगों से और दुकानदारों से पता करेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इनकी क्या राय है और क्या मुद्दा है। ये किसको देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को या फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी को? तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनता क्या कह रही है। तो महंगाई को देखते हुए क्या लगता है आपको, मोदी सरकार फिर से आ सकती है दोबारा या फिर पब्लिक चेंज कर देगी सरकार को? देखो जी, हम तो मजदूर आदमी हैं, समझ रहे हो। हमें क्या चाहिए? काम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। अब जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो हम खाएंगे कहाँ से? अब बताओ, 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं, 500 रुपये कमाए हमने, माल बेचा है, कमाए सिर्फ 100 रुपये, तो क्या होगा इस देश का? अगर ऐसी हालात रहे तो देश के बुरे हाल होने में और 2-4 साल लगेंगे, खत्म हो जाएगा ये। अभी तो अम्मा ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मोदी जी को ही देंगे, बट मोदी जी आएंगे 24 में। देखो जी, वो तो अपनी समझ है, मोदी जी अच्छे लग रहे तो मोदी जी को दे दीजिए वोट। हमें तो देश का नेता ऐसा चाहिए जो रोजगार दे, रोजगार मिलना चाहिए। हमें मतलब नहीं है उससे, नेता कोई भी हो, मोदी हो। तो मोदी सरकार तो बोलती है कि हम 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां देते हैं लोगों को। नौकरियां कहाँ से देते? बाजार तो ठीक से चल नहीं रहे, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। बताओ, मजबूत तो सेना जब होएगी, जब अंदर से देश मजबूत होएगा, जब यहाँ काम धाम नहीं होंगे। आपको क्या लगता है 24 में क्या हो सकता है? 24 में देखो, कुछ नहीं कहा जा सकता, पब्लिक के ऊपर है। अगर ऐसी हालात चले तो सरकार गिर भी सकती है। महंगाई तो सब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले हमारी सेल थी सही, ने सेल खत्म कर दी, रेट बढ़ गया ना माल पे, अब ग्राहक कोई उठा नहीं रहा माल। महंगाई की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है तो सेल कम हो रहा है। नहीं, रेट बढ़ गया ना माल पे, अच्छा, माल पे रेट बढ़ गया, इस वजह से सेल नहीं हो रही। अब सेल कम हो रहा है। सेल कम हुई महंगाई की वजह से। पहले सेल अच्छी थी, रेट सही थे पहले। अब गिलास का डब्बा था, पहले आता था 350 का आ रहा था, अब 650 का आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस महंगाई से कुछ फर्क पड़ेगा वोटिंग पर? महंगाई फर्क पड़ेगा। कौन आ सकता है, गठबंधन सरकार या फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार ही आएगी, इसकी पावर चल रही है। इस समय को बेड़ा गर्क कर दो भैया, काम बिल्कुल चल ना रहा हो, समझे। कारोबार बिल्कुल है नहीं, कहीं भी कारोबार है, बताओ, गिरता ही चला जा रहा है कारोबार। और जो झगड़े और करवा देगा ने सो कारोबार। तो कारोबार गिरा तो क्या हुआ, देश तो ऊपर जा रहा है ना। काहे के देश ऊपर जा रहा है, काहे तो ऊपर जा रहा है देश आमदनी तो केस में जाता है देश ऊपर। और जब लोग यहाँ खाएंगे पीएंगे मौज लेंगे तभी तो देश ऊपर जाएगा। मोदी जी ने चांद पे झंडा फहरा दिया, तिरंगा। हाँ, बात चांद में फहरा दोगा तो कराए, मोदी ने का ही फहरा दोगा चंद झंडा। वो तो लोगों ने सांस वाले हुए हैं, अपन वो करो, ठीक है। उसके लोग कह रहे हैं 24 में फिर से मोदी जी आएंगे। हाँ, पत्थर आएंगे मोदी। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? मोदी कोई नहीं आएगा, गठबंधन आएगा, गठबंधन सरकार आएगी। बिल्कुल देख लेना, तुम नहीं मानो तो। मैं कह रहा हूँ मेरा काम नहीं चल रहा। क्या काम करते हो आप? शीशे का। शीशे का? हाँ। क्या करते हो शीशे पे? शीशे की कटिंग। अच्छा, शीशे की कटिंग करते हो। हाँ।
तो काम क्यों नहीं चल रहा? जब से ये मोदी आया यूं नहीं चल रहा काम। मोदी जी के राज में देश आसमान पर पहुंच गया। आसमान में पहुंच गया। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े कौन करवा रहा? जब मोदी जी काम बंद है सबके। मोदी जी थोड़ी आ रही करने के लिए हिंदू मुस्लिम। ये तो नहीं आ रहे हैं करने, लेकिन वो तो इनकी वजह से ही रहे हैं, डायरेक्शन तो यही दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। इतना तो तुम्हें भी समझदार हो। तो अब तो झगड़े खत्म हो गए, अब कहाँ हो रहे झगड़े? कहाँ हो रहे हैं? फिलिस्तीन में देखो। तो फिलिस्तीन में मोदी झगड़े करा रहे हैं? वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता भाई? तो फिलिस्तीन की सरकार अलग है, देश अलग है, वो तो कैसे करा देंगे मोदी जी झगड़ा? भाई मैंने क्या किया? मैंने उस पर इतना पैसा है नेतागिरी कर करके, वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। अरे काम तो है लेकिन बस थोड़ा दाम नहीं है। अच्छा, पब्लिक के पास दाम नहीं है। बस काम बहुत है लेकिन दाम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 24 में क्या हो सकता है? सरकार यही रहेगी है? इसमें दुनिया खत्म होने वाली है। आपको किसने कहा? हमें आसार नजर आ रहे हैं। क्यों? अभी हमास और ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये दंगे हो रहे हैं इजराइल। अभी अति ज्यादा जुत रही है तो हौले हौले नहीं आ रहे। अरे आपको पता नहीं, वो जंग 100 साल से हो रहा है। वो 100 साल से होती थी लेकिन इतनी ओपन नहीं होती थी। अब तो धमाके हो रहे हैं। पहले तो चाकू मारते थे, अब तो सीधे बम्प मार रहे हैं। 24 में? अच्छा चलो, 24 में कौन आ सकता है ये बताओ। 24 में भाई अगर हम ओपन कर देंगे तो फिर मशीनों की हेरा फेरी हो जाएगी। समझते ही हो आप, तो इसलिए बताएंगे तो नुकसान में रहेंगे। इसलिए मोदी सरकार का 9 साल कैसा काम अच्छा करा मोदी सरकार? हाँ, इतना बढ़िया करा। पेट्रोल 62 रुपए था, 100 रुपए लीटर ले रहे हैं। सरसों का तेल 70 था, 1 से 10 ले रहे हैं। कितना अच्छा काम है बताओ आप। और कुछ पूछना चाह रहे हो उसके बारे में भी? जब भाई बेरोजगारी तो ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि रेटें हाई फाई हो गई हैं, लेकिन मजदूरों की इनकम नहीं बढ़ाई जा रही। जैसे हम ये काम कर रहे हैं, हम वहाँ से महंगा लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ सस्ता बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम महंगा और बेचेंगे तो ग्राहक लेता नहीं है। इसलिए तो जहाँ से माल आप लोग लाते हैं वहाँ पे बोलते नहीं हैं कि भाई मार्केट में काम नहीं है, माल बिक नहीं रहा है, तो रेट कम करे? वो तो ये कहते हैं भाई हमारा थोक का काम है, आपको चाहिए तो ले जाओ। लेकिन जो लेता है वो कम लेगा, अगर महंगा बेचेंगे कम लेगा, सस्ता बेच रहे हो तो ज्यादा लेता है ग्राहक। काम धंधा तो डाउन है भाईजान, बहुत ही डाउन। ये समझ लो कि पहले के मुकाबले आधे, ये समझ लो। देख लो खाली पड़े हुए है नहीं, जबकि सबसे ज्यादा दुकान मेरा चलता था और आज के टाइम पे बिल्कुल खाली है। क्या करे, कारोबार ही ऐसा ही है। अब देखो हमारे सरकार कुछ करे तो जब भी तो कोई बात बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा बताओ। सब चीज महंगाई हो रहा है, जो रिफाइंड का चीज है, कोई सा भी आइटम हो। आज के टाइम पे फिर प्याज का रेट बढ़ रहा है, एक चीज घटता है दूसरा चीज बढ़ जाता है, तो कहाँ से क्या करेगा आदमी। पहले जैसे आमदनी नहीं है, जो पहले था आदमी कमा करके कुछ भी कर सकता था। आज के टाइम में कुछ नहीं, सिर्फ रोजी पेट पालने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसकी क्या वजह है? इसके वजह कारोबार है नहीं। ये सरकार देखेगा ना कि क्या चीज है क्या नहीं है। ये तो हम लोग का काम, मेहनत करने का काम है, बाकी आगे तो उनका काम है ना। जो पहले लहर थी मोदी जी की, अब शायद वो उससे कम हो गया है, बहुत कम हुआ है। ये नहीं कि पहले हम भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे भाइयों कोई भी हो, हम भी दिए हैं वोट, मगर पहले जैसा नहीं है जो भी बात है। अब ये समझ लो 50-50 है, मैं इतना कह सकता हूँ। काम तो केजरीवाल ने करा यहाँ पे, स्कूल अच्छे करे। वो तो मुख्यमंत्री है ना दिल्ली के। अब ये जो इलेक्शन है वो पूरे देश का है, पूरे मतलब इंडिया का है, तो इसमें कौन आ सकता है? इंडिया गठबंधन पार्टी आ सकती है या फिर मोदी जी फिर से आ सकते हैं दोबारा? मोदी तो इस बार आएगा नहीं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस जब से लॉकडाउन लगा, जब से यहाँ से मतदान चल रहा है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है या कुछ और वजह है, क्या हो सकता है? पैसा भी नहीं है और कारोबार चीजों एक दूसरे चैन चली आई है ना। अब हमारा काम चलेगा दूसरे का चलेगा, जब हमारा ही चल रहा तो दूसरे का चलेगा। मुद्दा ये सही है। अच्छा, चुनाव के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? जी नहीं। तो काम धाम कैसे चल रहा है आपका, ये बताइए पहले। काम मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा, क्या वजह है? बढ़िया दुकानदारी है ही नहीं है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है? हाँ, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, दुकानदारी नहीं है, क्या करे, सौदे महंगे हो रहे हैं। अच्छा, चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज होता है आपको? चुनाव में क्या क्या बताऊं मैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी फिर से आ सकते हैं या फिर सरकार चेंज हो जाएगी? तो भाई कौन आवे, अब जामे जो सिर्फ ही है। मोदी कह रहे हैं, जो केजरीवाल भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं। अब देखो पता नहीं किसकी किस्मत
आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपकी नजरें क्या कह रही है? मेरे हिसाब से यही है कि कांग्रेस का हिसाब दिख रहा, अब आगे कह नहीं सकता हूँ। मैं काम तो डाउन चल रहा है। काम डाउन चल रहा है, क्यों? पब्लिक नहीं है या मतलब पब्लिक के पास पैसा नहीं है? पब्लिक के पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो सारा पैसा कहाँ है हिंदुस्तान का? ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो ऊपर बैठे हैं। अच्छा, 24 में क्या हो सकता है? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जाता क्या होगा, तो जनता ही बताएगी क्या होगा। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? बहुत अलग चल रहा। क्या वजह? क्या वजह है? मोदी भाई की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस तो उन्होंने तो मोदी जी ने तो बहुत काम बहुत अच्छे करे, देश को चांद पर पहुंचा दिया, सेना मजबूत कर दिया। अब क्या चाहिए आपको? अब चांद पे वो भी चले जाएंगे, मोदी जी भी चले जाएंगे चांद पे। चांद पे चले जाएंगे। हाँ। 24 में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 24 में हाथ आएगी, हाथ पंजा। हाँ, पंजा चलेगा। लेकिन ये कहते हैं कि मोदी जी के टक्कर का कोई है नहीं उनके चेहरा। भाई घपलेबाजी करोगे तो टक्कर का कोई है ही नहीं। घपलेबाजी कर सकते हैं ना। घपलेबाजी क्या मतलब? मशीन में गड़बड़ी चलती है। अच्छा, EVM में गड़बड़ी करके जीत सकते हैं। हाँ, फुल चलती है, फुल। तो आप लोग क्यों ये मुद्दा उठाते हैं EVM पर? इससे कि अगर मान लो राजस्थान में सरकार बनती है या केरल में बनती है तो उस पर तो आप लोग नहीं कहते कि मशीन में गड़बड़ी थी। ऐसा होता है, देखो हर जगह का हर हिसाब अलग अलग है। ये थोड़ी कि सारी सरकार बहुत सी तरह मोदी से खुश है, बहुत सी नहीं है। अरे मोदी आ सकते हैं, क्या होगा? ये तो कोई नेतागिरी है, कोई भी आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात होना है? कोई भी आ सकता है। लोग ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी के राज में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। अरे हर इंसान की महंगाई सबके सामने महंगाई है। कांग्रेस कौन सी बहन जो तेल लगा के दे रही है क्या? 9 साल में कुछ काम करा नहीं करा? अच्छा नहीं, मोदी जी ने काम बहुत अच्छे करे हैं, बहुत काम अच्छे करे हैं। मकान भी बनवाए गरीबों के लिए, गरीबों को बहुत सहायता भी दी, गैस सिलेंडर भी दिए, सब दिए। अगले इलेक्शन में वही जीतेंगे। फिर पब्लिक ये कह रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है मोदी राज में। तो महंगाई तो भाई इनको कम करना पड़ेगी। महंगाई कम करेंगे तो इनकी जीत फिर होगी। कौन कम करेगा? मोदी जी कम करेंगे। तो मोदी जी कहाँ ध्यान दें? मोदी तो अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं। मोदी जी ध्यान देना पड़ेगा उनको, गरीबों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। जब गरीब उनके साथ है तो उनको भी गरीबों के साथ देना पड़ेगा। चाय बेच रहा हूँ मैं, परेशान हूँ, गरीब क्या कर रहा है? मैं कारीगर। मोदी जी तो चाय बेचते थे, अब देखो प्रधानमंत्री बने हुए। हाँ, अब वो उनका नसीब है भाई। अब सब तो प्रधानमंत्री, कोशिश भी तो होती है ना। हाँ, कोशिश भी होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश के लिए क्या करेंगे? देश के लिए जो मोदी ने करा वो हम भी करेंगे, लेकिन महंगाई को हम कम करेंगे। मोदी जी ने क्या करा? मोदी ने बहुत कुछ करा है। क्या बहुत कुछ करा? वही तो पूछ रहा हूँ। गरीबों के मकान भी बनवाए, गैस सिलेंडर भी बांटे, घर घर नल भी लगवा रहे हैं गाँवों में। हाँ, काम बहुत अच्छे करे हैं। तो आपको मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा, ये बताइए आप। हमें तो भाई किसी से मतलब नहीं है भैया, सब ऐसे ही है। क्यों? और क्या क्या वजह है? कोई ढंग से काम करता कहाँ है? तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो गरीबों का थोड़ा कर रहे हैं, अमीरों के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगले साल मोदी जी फिर से आएंगे, नहीं आएंगे दोबारा? भाई कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी जी बाजी मार जाएंगे? लगता तो है फिर से बाजी मार जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी होते चुनाव हुए थे, जब भी वो जीते थे, अब भी जीतेंगे। तो इस बार तो गठबंधन पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है ना। जी, इस बार भी वैसे उम्मीद है जीतने की। मोदी जी उम्मीद तो है जीतेंगे। वैसे मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है लोगों के पास, शायद पैसे नहीं है तो दुकानदारी नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही हकीकत बात है। देख लो भाई, मार्केट में आप कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है। ये देखो सब रेडी पटरी खाली है, जब बाजार देखो ना खाली है, कारोबार पैसे काम ही नहीं है तो कहाँ से होगा काम? क्या वजह है इसकी? महंगाई है सबसे बड़ी। महंगाई है सबसे बड़ी, मतलब काम ना होने का ये है हिसाब। काम होता सब सही है। आपको क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए महंगाई जाएगी ऊपर बढ़ेगी? नहीं, आपको क्या लगता है कि महंगाई जैसे बढ़ रही है या बेरोजगारी हो रही है तो इसको लेकर अगले साल भी मोदी सरकार आ सकती है, या पब्लिक का मूड जो चेंज हो गया? नहीं, पब्लिक का मूड चेंज होगा, ये तो वक्त बताएगा। आजकल कोई किसी को नहीं बता सकता, ये वक्त बताएगा। तो अब आजकल कोई किसी को नहीं बता सकता भाई। मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि पब्लिक का मूड चेंज है इस बार।
हाँ पब्लिक तब चेंज है ही, इस तरह से होगा तो भाई खाने को तो चाहिए ना। आज भी 3 वक्त नाश्ता खाना खाते हो, उससे 2 वक्त की तो चाहिए। अब काम करने जाओ, काम करने के लिए 200 रुपये की आप पेट्रोल डलवा लो, और कोरोल बाग जाओ या कहीं जाओ, कनाट प्लेस जाओ या आगे जाओ आप वखला, ये सब अब काम नहीं लगा तो फिर क्या करोगे आप? गए ना 200 रुपये, अब खाएंगे क्या? और काम भी नहीं लगा, और कल को फिर आपसे कर्जा लेके खाएंगे। तो महंगाई तो है ही भाई, महंगाई तो सबसे बड़ी बात है, काम नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन आ सकता है? आपके बाद कोई पता नहीं लगता क्या होगा, समय की बात है। वैसे कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में ये था, हम जैसे मजदूर आदमी रोटी खा रहे बढ़िया से, काम थे, महंगाई थी, कोई भी सरकार किसी को तो वो नहीं देती। लेकिन हाँ कि कांग्रेस के टाइम में जो मजदूर आदमी है वो खुश थे, बढ़िया थे। तो कांग्रेस आएगी तो हो सकता है कि देश में खुशहाली आ जाएगी। आ सकती है, जब काम हो जाएगा, कारोबार हो जाएगा। अब कांग्रेस बेचेगी क्या? सब तो मोदी जी बेच रहे हैं, अब कांग्रेस क्या बेचेगी ये बताओ ना आप। अच्छा ये बताइए 24 में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 24 का तो मोस्टली चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा तेल वगैरह है, ये इसका हाइक रेट है, कुछ चीज़ें डाउन जा रही है। गवर्नमेंट क्या करती है, 2 चीज़ों पे रेट गिराती है तो 5 पे बढ़ा देती है, तो कहीं ना कहीं जो मार है वो झेलनी पड़ रही है लोगों को। ये मसला है थोड़ा। 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सरकार आ सकती है, जा सकती है? असल में ये तो मिला जुला रुझान है, क्योंकि जो जनता है ना, आधी तो गवर्नमेंट है बीजेपी की तरफ, और आधी गवर्नमेंट का जो रुझान है वो जो महंगाई भी चल रहा है ना, उसका पक्ष तब भी बीजेपी की तरफ ही है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि 100 की चीज 1000 में मिल रही है, वो वोट डालेंगे बीजेपी को ही, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। असल में वो है भक्त लोग, ठीक है। तो ये मसला है, उनको तुम महंगाई कुछ भी हो, चाहे वो भीख मांग के खाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या है। इस बार बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हम जाते रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं गवर्नमेंट वाकई ही चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया में काम कर चुका हूँ। जितना नाइतफाकी और आपस में जितना तासुब फैल चुका है ना इस गवर्नमेंट के अंदर, वो किसी गवर्नमेंट में नहीं फैला। हर जगह हिंदुत्व की बात होती है, मुसलमानों को अजीब निगाहों से देखा जाता है, लोग ग्रुप बना के बातें करते हैं उनके बारे में, और जो सीनियर्स वगैरह होते हैं बड़े हिंदू वगैरह, तो वो भी इसी लेवल से देखते हैं कि ये मुसलमान है तो मेजोरिटी नहीं है इसमें आपस में, या थोड़ा नीचे तबके का मानते हैं, तो उसी लिहाज से वो ट्रीट करता है उसको। कभी जिंदगी में इतनी महंगाई देगी ना। अच्छा तो ये बताइए कि 24 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, तो आपके हिसाब से सरकार यही रहेगी या चेंज हो सकती है? सरकार देखो जी, जो चलेगी सही से तो उसे देंगे वोट हम तो, बस हम तो नहीं। मोदी जी कैसे चल रहे हैं? मोदी जी तो गरीब को तो बिल्कुल बिठा ही दिया, गरीब को तो बिल्कुल बिठा ही दिया, गरीब को तो है ही ना। काम बिल्कुल कारोबार ठप हो गए, बंद पड़े हैं कारोबार। आप किसको वोट देंगे 24? हैं? आप किसको वोट देंगे 24? देखो ये जिसको देंगे हम, वैसे कांग्रेस को सोच रहे हम तो। कांग्रेस को? हाँ राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। हाँ कांग्रेस को। हाँ शमशाद भाई क्या दुकानदारी हो रही नहीं हो रही है? नहीं हो रही भाई साहब, गांठ फटी पड़ी है सबकी। बहुत बुरे हालात हैं, माल चल रहे हैं भाई, माल बिकने रहे, महंगाई इतनी हो रही है, जिस भाव का माल साहब उससे 10 रुपये मतलब बेचना पड़े हैं यहाँ, कैसे बात बनेगी? तो किसकी गलती है ये? क्या वजह है? आरतीयों की गलती है, आरती मतदान बेच रहे, यहाँ बिकने रहे, क्या बेचेंगे लाके? इलेक्शन है प्रधानमंत्री का 24 में, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मोदी जी फिर से आ सकते हैं या फिर चेंज हो जाएगी सरकार? भाई इतनी हमें न पता, मैं 3 नॉलेज ना है। मोदी जी फिर से आए ना, देश को बेच खाएंगे दोबारा से। क्या कह रहे हो? अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश को बेच खाएंगे दोबारा से, कुछ भी न रहेगा यहाँ पे, भूखमरी आ जाएगी। वैसे ही नंगे हो रहे हैं यहाँ पे पैसों से, लोग कारोबार से पिटे हुए हैं इस टाइम, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आई तो इस देश का सुधार हो सकता है, वरना ये पिट जाएगा और देश। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी राज में हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, सेना मजबूत हो गई। वो चांद पे पहुंचा हुआ था, वो दिख रहा है सबको। यहाँ नंगे पैर भागने की आदत हो गई है अब, कैसे चांद पे गए हुए हैं। जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है तो बताओ कैसे काम है? कब से खाली घूम रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से किसी के कोई सुख शांति से नहीं है। तो ऐसे तो महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी रही है। महंगाई थी मगर कारोबार भी तो था उसके राज्य में।
अब यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई, कारोबार नहीं है। मोदी राज में ज्यादा महंगाई हो गई है। बिल्कुल, बहुत महंगाई हो गई है। उनके राज में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 रुपए का सिलेंडर है और कारोबार नहीं है। तो आपको लगता है कि मोदी जी को टक्कर दे देंगे राहुल गांधी? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो। कारोबार कैसे चल रहा है? ठप पड़ा हुआ है भैया, ठप पड़ा हुआ है। और क्या वजह है? भैया महंगाई से माल मिल रहा है, ग्राहक मद्दा मांग रहा है, ये परेशानी है। माल महंगा मिल रहा मंडी से, और जो कस्टमर है वो सस्ता मांग रहा है। सस्ता मांग रहा है भाई। चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं? हाँ रखते हैं भाई। अगले साल क्या हो सकता है 24 में? 2024 में क्या हो सकता है? केजरीवाल आएगा भैया, गठबंधन सरकार। हाँ गठबंधन सरकार बनेगी अब तो। मोदी जी आवेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी तुम्हारे। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, आएंगे वही। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत चीजें हैं। क्या चीजें हैं? मैं अब सिलेंडर खत्म कर दिया ना, कम का कर दिया सिलेंडर। कितना कम कर दिया? सिलेंडर कर दिया 900 रुपए, 900 950 रुपए का। कांग्रेस का 600 रुपए का था। तो महंगाई होती है, अब जीत जाएंगे तो फिर 1500 कर देंगे। जीतने के बाद 1500 कर देंगे ना। तारीफ करोगे, ताने दे रहे हो उन्हें? नहीं, ताने नहीं, अभी तुम ताने समझो या तारीफ समझो, आप जो समझना चाहे वो। सच बताओ, मजाक मत करो आप। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये तो देखो जनता के ऊपर है, जनता का क्या मूड है इसमें, हम इसमें क्या कह सकते हैं। जनता का मूड, अब भी तो जनता ही। हाँ हम भी जनता ही हैं। हम तो किसको लाना चाहेंगे? हम तो अखिलेश को डालते हैं, सपा को। सपा को? तो गठबंधन पार्टी को? हाँ जी, गठबंधन पार्टी में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? गठबंधन पार्टी में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। आपको लगता है कि राहुल गांधी आ जाएंगे? नहीं लगता है, उम्मीद पे तो दुनिया का है। मैं बीजेपी कहती है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। किसके पास? गठबंधन के पास। गठबंधन के पास क्यों नहीं होता? अखिलेश यादव है, बतेरा बड़ा चेहरा है, कम थोड़ी है। पढ़ा लिखा आदमी है, यंग है, युवाओं की समझता है। कांग्रेस के टाइम में छोटे थे हम, पता नहीं था हमें क्या करा उनने। अब जो है समझ, अब वो बता रहे हैं अपने सामने। अब एक मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। जी चाचा, आप इधर आके मोदी जो बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं एक बार। राहुल गांधी को क्यों देखना चाह रहे हैं? बस तमन्ना कर रही है एक बार देखने के लिए, बहुत कुछ देख लिया। प्रधानमंत्री हमारा ऐसा होना चाहिए जो देश को ऊंचाई पर जाए, तरक्की करे देश के लिए। सब सीख जाते हैं, बच्चे छोटे होते बड़े तरक्की कर जाते हैं। बड़े बाप के नसीब में तरक्की नहीं होती, औलाद कर जाती है तरक्की। ऐसा कुछ नहीं जनाब, राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। मेरी तो तमन्ना यही, बाकी लोगों की सोच है, जैसे चाहे वैसे करें, मर्जी है पब्लिक की। मेहनत कर रहा बंदा, बहुत मेहनत कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, तो मेहनत आज मैंने करी है तो मकान भी कर लिया मैंने अपना। तो मेहनत रंग लाएगी राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल है, रंग लानी भी चाहिए, मेरा तो मानना ही है। बाकी किस्मत है बंदे की। देखो इस सर के देखो, इस बात में पीछे से है और ये नहीं पता, हम कुछ कह नहीं सकते कि सरकार की वजह काय की वजह इसमें। ठीक है, जो इस टाइम महंगाई हुई है इस चीज के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। देखो जो पीछे से महंगाई है, पीछे से अब नया सीजन भी चालू हमारा, तो इस पर रोक तो सरकार तो लगाएगी ना महंगाई पर। देखो सरकार लगा सकती है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। 2024 के बारे में क्या बोलेंगे आप? अभी कुछ नहीं बोल सकते, इससे आगे जहाँ जिसकी सरकार आएगी मान के बोलेंगे आपसे। किसकी आ सकते हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखो कांग्रेस जो अपना आ जाए वो बढ़िया। कांग्रेस को आना चाहिए, राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। हाँ जी, हाँ से क्या वजह है राहुल गांधी को मौका देने का? यही बस खाली थोड़ा मुद्दा अपना इंसान। पूरी मार्केट में लोग ये कह रहे हैं कि कारोबार बहुत ठप पड़ा हुआ है, क्या वजह है इसकी? भैया सब महंगाई का हुआ है तो कारोबार जो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक का सभी के काम के धंधे बहुत हल्के चल रहे हैं, काम जो है बहुत ही ज्यादा, कामों की हालत खराब है। तो आपको लगता है कि 24 में जो इलेक्शन होगा उस पे फर्क पड़ेगा इस चीज से? बिल्कुल पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। 2024 में इसका जरूर पड़ेगा इफेक्ट। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? आपको कांग्रेस वापसी कर रही है, पूरे देश में वापसी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का चांस है? हाँ बिल्कुल चांसेस हैं कांग्रेस के। बीजेपी ये कहती है कि इसमें कोई चेहरा नहीं है। और ये चेहरे कैसे नहीं है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसने पूरे देश को संभाला अब तक, उसमें चेहरे ही नहीं है। उसमें एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं भाई कांग्रेस की पार्टी में। लेकिन बीजेपी ये कहते हैं कि जब से मोदी जी आए कांग्रेस डूब गई। अरे अब तैरेगी कांग्रेस, अब जब बीजेपी डूबेगी कांग्रेस तैरेगी अब। तो इस बार फिर राहुल की सरकार आएगी? कांग्रेस।